हेलो फ्रेंड्स, आज हम सूट कटिंग करना बताते हैं। आप इस मेथड से अगर सूट कटिंग करेंगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो पहले हम इसका लंबाई का निशान लगाते हैं। इसकी लंबाई है 41। ये इसका गले पे पैच बना हुआ है तो हम इसको नहीं निकाल सकते क्योंकि ये इसमें फिक्स है। तो इसके 6 इंच ऊपर हमें लेना है क्योंकि जब हम इसका गला इस तरह से बना के लाएंगे तो ये पूरा प्रॉपर ठीक ही आएगा। अगर हम यहाँ से नापते हैं तो जब हम यहाँ गला बनाएंगे तो ये हमारा पैच पूरा कट जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस तरह का अगर पैटर्न का सूट आपका होता है कोई, तो आपको 6 इंच ऊपर से ही सूट को कट करना होता है। इसकी 41 लेंथ देखते हैं हम कहाँ पर आती है। हम यहाँ पर एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा लंबाई का निशान है कि हमें यहाँ से 40 इंच नीचे तक कटिंग करनी है। आइए, इस सूट का साइज, ये हैवी बॉडी का साइज, आइए अब हम इसका तीरा देखते हैं। तीरा है हमारा इसका 15 इंच। तो 15 का हमने ले लिया है 7.5 इंच। फिर हम इसके आर्म होल का साइज लेते हैं। इसका आर्म होल है 7.5। वेस्ट साइज है इसका 14.5 पर, क्योंकि हमारा आधा इंच का मार्जिन ऊपर सिलाई में चला जाएगा तो ये 14 ही इंच आएगा। आधा इंच इसलिए हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, तो हमने 14.5 लिया है। जब हमारा आधा इंच ऊपर चला जाएगा तो ये 14 पर आ जाएगा। फिर हम लगाते हैं इसके हिप्स का साइज। इसका हिप्स बंद होता है, इसकी जो चाक बंद होंगी वो 22 पर होंगी। आइए अब इन लाइन को हम सीधा सीधा ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने 7.5 ऊपर से लिया था। अब हम 7 इंच यहाँ से लेंगे। फिर हम इसको ऐसे मिला देंगे। अगर आप इस तरह से कट करोगे आधा इंच इधर डाउन करके तो आपके सूट में कभी भी आर्म होल में झोल नहीं आएगा। इनका बस्ट साइज है 44। 44 का हाफ किया हमने तो आया 22। तो 22 का हमने फिर हाफ किया तो आया 11। 11 पर हमने निशान लगा दिया। इनका कमर की नाप जो बेस्ट साइज है वो है इनकी 40। 40 का हमने हाफ किया तो आया 20 और 20 का हमने हाफ किया
तो आया 10 यानी कि 10। हिप साइज है जो इनकी चाक बंद होंगी वो है इनकी 46। 46 का आधा होता है 23। अगर किसी को दिक्कत आती है नहीं हो पाता तो आप ऐसा करें, जैसे कि हमारा साइज जो है वो है इनका 46, 46, ये 46 का हमने आधा किया इस तरह, क्या आया 23। 23 को फिर हमने एक बार फोल्ड किया, तो अब देखते हैं हमारा क्या आता है। ये आया हमारा 11.5। हिप्स हमारा 11.5 पर बंद हो रहा है, तो हम दामन की जो चौड़ाई लेंगे वो हम 12 इंच लेंगे। हम इसको नीचे ½ इंच ही बढ़ाएंगे, क्योंकि जो साइज बड़ा साइज होता है उसको नीचे से ज़्यादा चौड़ा नहीं रखते। ज़्यादा चौड़ा रखने से क्या होता है कि सामने वाला और उसमें ज़्यादा मोटा दिखाई देता है, तो हमें पतला दिखाने के लिए उसकी चौड़ाई हमें ज़्यादा नहीं रखनी पड़ती। अब हम इसको करते हैं। अब हम आर्म होल का निशान लगाते हैं। आर्म होल क्या, हमें जहां हमारा ये क्रॉस बन रहा है इधर बॉक्स, हमें इससे 1.5 इंच ही ऊपर लेना होता है, 1.5 या 1.25 इंच ऊपर ले। फिर हम इसको इस तरह से शेप दे सकते हैं अच्छे से। ये हमारा फ्रंट साइज कट हो रहा है। फिर अब हमें इसका बैक साइज की जो कटिंग करनी है बैक साइड की, उसके लिए हमें यहाँ से 2 इंच ऊपर कट कर निशान लगाना है, और ऊपर से इस तरह से लाते हुए यहाँ मिला देना है। ये जो निशान है ये हमारे बैक साइड का है, यानी कि पिछले पर्दे का है, और ये निशान जो है हमारे ये अगले पर्दे का है। जो फ्रंट आगे का सूट होता है ये उसका है, और ये पीछे का है। कटिंग जब हमें करनी है तो कटिंग हमें फ्रंट साइड के तो ये कट करना है, और बैक साइड का जो सूट है उसकी ये कटिंग करनी है। 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, एक्स्ट्रा लेते हुए, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमें दिक्कत जो आती है कि कहते हैं कि हमारे आर्म होल में झोल आ रहा है, ये कंधियां उतर रही हैं, तो उसका मेन कारण आर्म होल होता है और हमारा तीरा होता है। अगर हमारे ये दोनों मेजरमेंट ठीक हैं तो हमारे ना ही सूट की कंधियां उतरेंगी और ना ही हमारे आर्म होल में झोल आएगा। हमें क्या करना होगा, हमें ½ इंच ये इस तरह से हमें सीधी सिलाई नहीं लगानी होती। अगर हम ये सीधी सिलाई लगाएंगे तो हमारे यहाँ पर झोल जरूर आएगा।
हमें क्या करना होता है, जो अपर बस्ट होता है और लो बस्ट होता है, उन दोनों में साइज में, दोनों के साइज में अंतर होता ही है, चाहे 1/2 इंच का हो, 1 इंच का हो या 2 इंच का हो, होता जरूर है। तो हम इसी क्या करेंगे, हम इसको 1/2 या 1 इंच अंदर की तरफ दबा देंगे और फिर हम इसको इस तरह से मिला देंगे। ये जो हमें सिलाई लगानी है अब इसी लाइन पर लगानी है। अगर आपको भी कोई डाउट हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और अच्छी अच्छी जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।